प्रश्नावली एक का तीसरा प्रश्न। दो कोण x अंश अधिक कोण है और y अंश जो है y अंश का जो कोण है वो न्यून कोण है, दिए गए हैं। निम्नलिखित मापों के कोण बनाएं। x अंश अधिक कोण है मतलब 90 अंश से अधिक का कोण है ना, और y अंश का जो कोण है वो न्यून कोण है मतलब 90 अंश से कम का कोण है, समकोण से कम का कोण है। ठीक है, तो हमें निर्देशानुसार दिए गए प्रश्नों के अनुसार कोण की रचना करना है। ठीक है, x अंश से y अंश के कोण को हमें माइनस करना है। ये इस प्रकार से x अंश का कोण दिया है, लेकिन इसमें मान नहीं दिया गया है कि ये कितने अंश का है। x अंश का एग्जैक्ट में मान कितना है, 120 है कि 110 है कि 100 है, हमें नहीं पता। उसी प्रकार से y अंश के कोण का भी मान हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये 30 अंश का है, 45 अंश का है या 50 अंश का है, ये हमें नहीं पता है ना। बस एज्यूम करना है कि ये y अंश का कोण है, ये x अंश का कोण है। ठीक है, हमें x अंश के कोण से y अंश के कोण को माइनस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो x अंश के सर्वांग सम एक कोण की रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जब x अंश के जैसे ही एक कोण हम बना लेंगे, उस पर y अंश के कोण की रचना करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये x अंश का कोण है, टोटल है ना, उस पर ये इतना जो है वो y अंश का कोण बना लिया हमने। तो जो इतना बचा ये वाला हिस्सा, वो इस x अंश को y अंश के माइनस कर देंगे, तो जो कोण बनेगा वो इतना कोण जो बचेगा उतना ही, वही हमारा x माइनस y अंश का कोण बचेगा। ठीक है, पहले रचना करते हैं। तीसरा का पहला, रचना के पद भी लिखते जाना है साइड में। ठीक, पहला x माइनस y अंश, तो दिया गया है दो कोण, ये x अंश का कोण है और इसके जस्ट बगल में y अंश का कोण है। तो हमें x अंश के सर्वांग सम एक कोण की रचना कोण ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब बनाना है, बना लेते हैं। तो बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तो ये कोड बना लेंगे जो पुस्तक में दिया गया है उस प्रकार से, बुक में जो दिया गया है उस प्रकार से कोड, दो कोड बना लेना है। फिर उसके सर्वांग सम कोड बनाने के लिए सबसे पहले एक किरण खींचना है। किरण का नाम ले लेते हैं OA, है ना। अब इस किरण पर इस जो दिए गए x अंश के कोण पर O को केंद्र मानते हुए, है ना, एक चाप काटना है। O को केंद्र मानते हुए एक चाप काटना है, काट लिए। अब इस चाप का जो भी जहाँ पे OA किरण पर मिलता है उस बिंदु को मान लिए M। अब यहाँ पर इस बिंदु को भी मान लेते हैं M, यहाँ पे कोण बनाया है ना, उस M से N को मेज़र करते हुए मतलब नापते हुए, एक नाप कर उतना ही नाप को इस यहाँ पर इस वाले जो नया वाला जो हमने कोण बनाना है उस पर सर्वांग सम जिस कोण बनाना है उस पर रख करके चाप काटना है, इसको नाप करके, है ना। नाप लिए, अब ये हमारा n हो जाएगा, नया वाला n, है ना। अब इस n को मिलाते हुए हमें कोण की रचना करनी है। यहाँ पे मिलेगा कहीं पे n, है ना। O से n को ज्वाइन करते हुए x अंश के सर्वांग सम कोण की रचना करनी है। कितना है ये, x अंश है, x अंश का कोण बन गया। अब लिखना है यहाँ पे ना
एक कोड नाम लेते हैं OAB। AOB बराबर x अंश की रचना करनी है या फिर करते हैं जो दिए गए x अंश कोड की सर्वांग सम है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या आएगा, AB को OA को एक भुजा लेते हुए हम एक और एंगल इसी में बनाते हैं। OA को एक भुजा लेते हुए इसी OA भुजा पर एक और एंगल बनाते हैं जो y अंश के सर्वांग सम होगा। ठीक, कैसे बनाएंगे, फिर से यहाँ पे OA मान लेते हैं इसको भी ना, O से एक चाप काटेंगे, इसी चाप को रहने देते हैं, M को ही, है ना। अब इस चाप दिया गया है, इस चाप को नाप करके जहाँ पे ये कोड बना है उसको नाप करके ON मान लीजिए, M और N है ना, M N को नापते हुए यहाँ पे एक और चाप काटते हैं जिसका नाम फिर से N ले लेते हैं, है ना। अब O से लेकर N को मिलाते हुए कोड की रचना करते हैं, सर्वांग सम कोड y अंश का बन गया। ठीक है, तो OA को एक भुजा लेते हुए फिर से एक कोड की रचना करते हैं जो कि y अंश के सर्वांग सम है, जो कि y अंश के सर्वांग सम है। ठीक है, तीसरा स्टेप, B के बाद इसको मान लेते हैं C। अतः कोड COB या फिर BOC इज इक्वल टू BOC ही हमारा x अंश माइनस y अंश का कोड बना रहा है ना। तो BOC इज इक्वल टू, कहाँ से आया BOC, BOA में COA को माइनस कर दिए तो BOC मिलेगा, है ना। तो कोड BOA माइनस कोड COA, अतः कोड BOC इज इक्वल टू BOA मतलब x अंश माइनस COA y अंश, BOA जो कि x अंश है, BOA जो कि x अंश है और COA जो कि y अंश है। तो कोड BOC ही हमारा अभीष्ट कोड है। अतः कोड BOC इज इक्वल टू x अंश माइनस y अंश ही अभीष्ट कोड है। ठीक है, इस प्रकार से दो दिए गए कोडों से हम नए कोडों की रचना कर सकते हैं। या तो इस कोड में इस कोड को जोड़ा जा सकता है या तो घटाया जा सकता है ना। इस प्रकार से दिए गए प्रश्नों के अनुसार हमें नए आकृतियों का निर्माण करना है। ठीक है, मापों के कोड बनाना है।
अब दूसरा बी लिया हुआ है, इसमें x माइनस वाई था, इसमें x प्लस वाई है, मतलब x जितना कोड दिया हुआ है उसमें y अंश के कोड को हमें मिलाना है। ओ ए, ये भी ओ ए है ना, ओ बी मान लेते हैं, है ना। तो ओ ए ये हमारा भुजा है और इसको भी मान लेते हैं, तो ओ बी को ओ बी से अगर जोड़ेंगे हम तो यहाँ पे मान लीजिए वाई अंश का कोड बनता है ना। तो एक्स अंश और वाई अंश का कोड बनाएंगे तो ओ ए ओ सी, ए ओ सी हमारा एक्स अंश प्लस वाई अंश का कोड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा का बी, एक्स अंश प्लस वाई अंश का कोड बनाना है। रचना के पद, पहला स्टेप पहले तो दिए गए कोडों के अनुसार सर्वांग सम कोड की रचना कर लेते हैं। एक्स अंश और ये वाई अंश, ओ ए ओ बी, इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, सी सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं नया कोड बनाने के लिए, क्योंकि इसी कोड पे हमें एक्स अंश का कोड बना करके फिर उस पर वाई अंश का कोड को जोड़ना है। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, बीचों बीच एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इसी ओ ए पर ओ ए को भुजा लेते हुए एक्स अंश के सर्वांग सम कोड यहाँ पे बनाना है। एक्स अंश के सर्वांग सम कोड जैसे बनाते हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया है, उसी प्रकार से एक्स अंश के सर्वांग सम कोड बी ओ ए की रचना करनी है एक रेखा पे। ठीक है, और उसके स्टेप भी लिखते जाना है कि कोड बी ओ ए की रचना की बराबर एक्स अंश की रचना की, जो कि दिए गए कोड एक्स अंश दिए गए कोड एक्स अंश के सर्वांग सम है। दूसरा स्टेप ओ बी, इसी ओ बी को भुजा लेते हुए ओ बी को भुजा लेते हुए वाई अंश के सर्वांग सम कोड बी ओ सी, इसको भुजा लेते हुए एक आर्क काटेंगे, है ना। अब उस आर्क को पॉइंट कर लेंगे एम और एन से, है ना। अब यहाँ पे एम और एन है, उससे नाप करके एक आर्क और काटेंगे, है ना। इसको नेमिंग नहीं करते,
इसको m ले लेते हैं, r के काटे इसको m ले लिए। अब m से यहाँ पर n को नाप करके यहाँ पे एक कार का काटते हैं, मान लीजिए इतना में आता है तो इसको नेमिंग दे देते हैं n। अब o से n को मिलाते हुए इस प्रकार से एक कोड बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से बना है ना, ये c हो गया। अब ओ सी और ओ सी और ओ बी दोनों ही यहाँ पे आ गया है ना, कोड के हिसाब से वाई अंश का कोड बना दिया। अब एक्स अंश और वाई अंश को जोड़ेंगे तो एक्स अंश धन वाई अंश का कोड हमारा बन जाएगा। वाई अंश के सर्वांग सम कोड की रचना की, जहाँ कोड बी ओ सी इज इक्वल टू वाई अंश है। ठीक, जहाँ बी कोड बी ओ सी इज इक्वल टू वाई अंश है। अब तीसरा स्टेप क्या बनेगा, अतः कोड सी ओ और ए बराबर कोड सी ओ बी प्लस बी ओ ए, कोड बी ओ ए होगा। कोड सी ओ ए इज इक्वल टू सी ओ बी मीन्स वाई अंश प्लस बी ओ ए मीन्स एक्स अंश, या फिर कोड, अतः हमारा अभीष्ट कोड कौन सा बनेगा, अभीष्ट कोड सी ओ ए बराबर एक्स अंश प्लस वाई अंश होगा। ठीक, एक्स अंश प्लस वाई अंश का कोड हमें बनाना था, अतः कोड सी ओ ए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड एक्स अंश प्लस वाई अंश का कोड होगा। इस प्रकार से रचना के पद लिखते हुए दिए गए प्रश्नों के निर्देशानुसार हमें नए कोड की रचना करनी है। पहले तो कोड दिए गए हैं, उसके उन दोनों कोडों के नापों को सर्वांग सम लेते हुए नए कोडों की रचना हमें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सी और डी दिया है ना, सी और डी, फिर चौथा और पांचवा, दो प्रश्न और बचे प्रश्नावली में। इसमें 180 में x को माइनस करना है, फिर 2y का कोड बनाना है, उसी प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।